Guys, I'm Poonam Badgujar, senior. Hello guys, I'm Poonam Badgujar, senior chemistry faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to start the revision of the acid bases and the salts. तो आज हम लोग acid bases के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. तो आपने ऑलरेडी ये चैप्टर हम लोगों ने कई बार कर रखा है, राइट? तो जस्ट मैं रिवीजन करा रही हूँ कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड द सॉल्ट्स क्या होते हैं. सॉल्ट के बेसिकली हमारी लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे करनी है. तो देख लेते हैं आज कितना कर लेते हैं. देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस? सबसे पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन what is the difference between acid, bases एंड सॉल्ट्स? कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग कर लेते हैं. तो बिफोर एसिड एंड बेस सॉल्ट्स की हम लोग बात थोड़ी देर में करेंगे. तो सिर्फ मैं एसिड और बेस के बीच में डिफरेंसेस की बात कर लेती हूँ कि सॉल्ट एसिड और बेस में क्या डिफरेंसेस है. तो मैं बात कर लेती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड अ बेस. तो यहाँ पे बेटा अगर आप लोगों को याद है तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट बाय योर सेल्फ. राइट, ट्राई टू राइट बाय योर सेल्फ. अगर तुम्हें नहीं आ पा रहा है, नो इश्यू, मेरे को तो वैसे भी बताना ही है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट बाय योर सेल्फ. कुछ पॉइंट्स तो बेटा आपको याद होंगे. अगर वो पॉइंट्स आप लिख रहे हो तो मेरे वाले पॉइंट्स में से आप उन पॉइंट्स को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग ओवर हेयर. Acids are sour in taste. इसी में bases are bitter in taste. Right? देखो, acids are sour in taste and these are the bitter in taste. तो acids खट्टे होते हैं, bitter कड़वे होते हैं. Second, it turns, मैं acids के लिए कह सकती हूँ blue to red. Turn blue litmus to red litmus. ठीक है. टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर. ये क्या करेगा बेटा? इसका जस्ट अपोजिट करेगा. दैट इज बेसिकली टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ब्लू लिटमस. ठीक है. फिर उसके बाद में थर्ड आई हैव, अगर मैं बात करूं तो एसिड्स आर नॉट सोपी. एसिड्स आर नॉट सोपी. इनका सोपी नेचर नहीं होता है. यहीं पे मैं बात करूं, बेसिस आर सोपी. फोर्थ, give acids give hydrogen ion, H positive ion, give H positive ions in solution. Fourth, give OH negative ion in solution. ये आयन बेटा OH आयन आपने सुना होगा, हाइड्रोक्साइड आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन का वन ऑफ द आयन, राइट? फिफ्थ है इसमें, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ ना, तो एक तो लिटमस पेपर हो गया. दूसरा फिनोफ्थलीन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. तो फिनोफ्थलीन से अगर मैं इनका टेस्ट कराऊं तो फिनोफ्थलीन से अगर टेस्ट कराऊं तो फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड. इट मीन्स कलरलेस. यहाँ पे मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो फिनोफ्थलीन
changes to pink. देखो थोड़ा सा और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। तो एसिड्स देखो, छोटी सी स्क्रीन थोड़ा मैं छोटा करूं। तो एसिड्स वो होते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड टर्न द ब्लू टू रेड, और bases red to blue. Acids are not soapy, bases are soapy. Acids gives H positive ion in solution, it gives the OH negative ion in the solution. Phenolphthalein remains colorless and ये remains bases में phenolphthalein pink हो जाता है। अगर मैं बेटा यहाँ बात करूँ तो एसिड आपने टेस्ट भी कर रखा होगा, खट्टा जो मैं कह रही हूँ, तो लेमन आपने टेस्ट किया होगा, लेमन के अंदर भी एसिड है तो वो खट्टा होता है। विनेगर आपने खा रखा है, वो भी एसिड है, वो भी खट्टा होता है। मौसम्बी, संतरा, ऑरेंजेस, ये सारी की सारी चीजें बेटा जो खट्टी है ना, वो सारी की सारी क्या कंटेन करती है, एसिड्स। एग्जाम्पल, मैं एसिड का एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो कि तुम्हारे खट्टे फलों में होता है वो, और एसिटिक एसिड। ये सारे नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुने हुए हैं, वही नाम मेरे को यहाँ पे लिखना है। बेसिस में, बेसिस में आपने सुना होगा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बनाना तो आपको आता ही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे बेस हो गया। और इवन तुम सोप भी इसमें ले सकते हो, अपने सोप के अंदर भी बेसिस आर प्रेजेंट, राइट। तो सोप भी है तुम्हारा इसमें, सोपी नेचर में सोप, जिसमें बेसिकली सोप के अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इन दोनों में से कोई भी आयन तुम्हारा यूज हो सकता है सोप में, राइट। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुछ, मेरे को ना एसिड के एप्लीकेशंस एंड बेसिस के एप्लीकेशंस है हमारे सिलेबस में, तो हम लोग वो कर लेते हैं, राइट। तो देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। कुछ जो एप्लीकेशंस है मैं आपके साथ में फ्यू पॉइंट्स के रूप में डिस्कस कर लेती हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स, कुछ जो एसिड्स है उनके एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास एसिड है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे दिस इज एसिड, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजेस उसके, राइट। यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे सबसे पहला जो एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही आप क्या बोलोगे बेटा, HCl बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, HCl बोलोगे। तो क्या आएगा, यूज टू रिमूव रस्ट, दिस इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल। ये मेटल में से रस्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। सल्फ्यूरिक, और बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें यूजेस आपको दे रखे हैं, तो एक पॉइंट मैंने लिखाया, आपको बी और सी कंप्लीट करना है फ्रॉम योर बुक, सो दैट कि यू विल रीड योर बुक, राइट। सेकंड मैं बोलती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड में ए, ये कहाँ पे यूज होता है, एक तो सबसे पहले फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर्स में। बी, ए कहाँ पे यूज होता है बेटा, पेंट्स में।
सी ये कहाँ पे यूज होता है? डाइज में। D or E, you have to write by yourself by reading the book and you have to submit this in the Google Classroom, right? Third, nitric acid. A. A. सबसे पहला इसका भी काम है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बोथ आर यूज इन द फर्टिलाइजर। B. एक्सप्लोजिव्स, ये बम बनाने के लिए भी काम आता है। एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स जैसे TNT, RDX, ये सब बनाने के लिए काम आता है। C and D you have to fill by yourself. Fourth you have acetic acid. Acetic acid तो सबको याद ही होगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH एंड ये कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहली बात, विनेगर आपने नाम सुना होगा, विनेगर चाइनीज फूड में उसके लिए यूज होता है, राइट? और दूसरा फूड सप्लीमेंट्स, और मैंने फूड कह दिया, एज अ सॉल्वेंट भी ये यूज होता है। एंड सी यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ, राइट? विनेगर वो फूड बनाते हैं ना हम लोग, चाइनीज चाउमीन वगैरह में यूज होता है ना बेटा। सॉल्वेंट का मतलब है किसी चीज को, अगर जो चीज पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही वो एसिड में डिसॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं, तो एज अ सॉल्वेंट ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट आई हैव द यूजेस ऑफ बेसिस, एप्लीकेशंस ऑफ बेसिस। तो सबसे पहला जो है मेरे पास यहाँ पे बेस है हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सबसे पहले यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर इंडस्ट्री, पेपर एंड सोप। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। बी पार्ट है पेपर इंडस्ट्री, and C you have to write by yourself. If D is there, तो D is also you have to write by yourself. B point जो मेरा इसमें है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड A। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगेन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। B बेसिकली बैटरीज की, बैटरी में भी ये यूज होता है, बैटरीज में। तो सी यू हैव टू yourself, you have to do by yourself by reading your book, right? E नहीं, oh this is C over here. तो मेरे पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मुझे डिस्कस करने का है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल का ट्वाइस, ए पार्ट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको पता हो तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, तो पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ। इसका नाम है एंटासिड। एंटासिड तुमने सुना होगा। एंटासिड बेटा वो जब एसिडिटी हो जाती है स्टमक में तो ये खाया जाता है एज अ इनो, आप कह सकते हो इनो के रूप में, या फिर इसी का नाम एक और, एंटासिड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में भी जाना जाता है, और ये एज अ बेस है। तो और आंट एसिड न्यूट्रलाइज, अगर इसका सी बी पार्ट भी है तो यो देख लेना, एक बार बुक रीड आउट कर लेना, तुम्हें दिखाई दे जाएगा। जो मेन मेन है वो सारे मैं लिख पा रही हूँ, राइट? सी डी, यहाँ पे ये डी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल का ट्वाइस, राइट? ये होता है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली फॉर प्लस्तर, प्लस्तर के लिए यूज होता है, और यू कैन से कि वाइट वॉश के लिए भी है, मैं कह सकती हूँ। टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज होता है, टू फॉर टेस्टिंग, टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का वन ऑफ द टेस्ट लाइम वाटर है ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एक और चीज से जानते हैं। व्हाट इज दैट? लाइम वाटर। लाइम वाटर इसका एक और नाम है, राइट? तो जितने रिमेनिंग है आप एक बार देख लो, बुक रीड आउट करो और उसके बाद में सारे के सारे लिख दो, और यू हैव टू मेक द वेरी शॉर्ट नोट सो दैट कि आप इंस्टेंट उन्हें पढ़ो और मेरा काम हो जाए, राइट? नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और चीज आती है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने ये तो पढ़ लिया न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, जब एसिड को मैं बेस के साथ मिलाती हूँ तो क्या चीज बनती है? सॉल्ट बनता है, प्लस में वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? Salt plus water is get formed when the neutralization reaction occur. When acid react with the base, it will form the salt and water. This is known as the neutralization reaction, right? आप कोई भी एसिड ले लो ना, HCl ले लो, HCl की रिएक्शन मैं करती हूँ NaOH के साथ में, तो होगा क्या बेटा? यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है, वाटर बन जाएगा, प्लस में सॉल्ट क्या है? सोडियम और क्लोरीन का सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड विल गेट फॉर्म्ड, राइट? NaCl विल गेट फॉर्म। अब यहीं पे मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लो एसिड मैंने चेंज कर दिया, H2SO4 ले लिया, प्लस में NaOH, तो एक चीज तो फिक्स है। व्हाट इज दैट थिंग? इज द वाटर इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एंड सोडियम, देखो वाटर तो फिक्स हो गया, सोडियम और सल्फेट मिलके क्या बना देंगे? सोडियम सल्फेट, दैट इज बेसिकली Na2SO4। अब मुझे कैसे पता चला Na2SO4 बनेगा? तो तुम्हें पता है Na और तुम्हें पता है SO4। Na होता है +1, सल्फेट होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा? Na का 2, SO4 का 1, राइट? दिस इज बेसिकली द Na2SO4। ये तो मैंने रफ में तुम्हें करके बता दिया। अब क्या करती हूँ मैं, तुम्हें अगर समझ आ गया, सॉल्ट तुम्हें पता चल गया कैसे बन रहा है, वाटर तो निकलना बनता ही है, सोडियम को पकड़ो और जो भी उसका अनायन होगा ना, देखो सोडियम यहाँ से तो वाटर निकल गया, अब सोडियम जो भी अनायन है ना, उस एसिड का अनायन को पकड़ के निकल रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, मैं एसिड यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, मान लो मैंने HNO3 कर दिया, बेस सेम है NaOH, तो बताओ मुझे रिएक्शन क्या बनेगी? एक चीज तो फिक्स हो गई, क्या हो गई? वाटर फिक्स हो गया। अब वाटर फिक्स होने के बाद में सोडियम क्या करेगा? इस NO3 के साथ में अटैच होके क्या बना देगा बेटा? NaNO3 बना देगा। अब मुझे कैसे पता चला NaNO3 एग्जिस्ट करता है? तो Na इज देयर, NO3 इज देयर, सोडियम की वैलेंसी +1 एंड नाइट्रेट की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा। समझ आ गया? अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपके साथ थोड़े से एसिड, एक एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, सो दैट कि आप गूगल क्लासरूम पे वो होमवर्क सबमिट करो। H3PO4 इज एन एग्जांपल, और इसमें मैं NaOH डाल रही हूँ, तो अब मुझे बताओ कि क्या बनेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, एसिड सेम रखती हूँ, HCl ही रखती हूँ, बट बेस को बदल देती हूँ, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस दे देती हूँ, तो बताओ क्या बनेगा। तो होगा तो क्या, पानी तो एक साथ निकलेगा ही निकलेगा, प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड निकल जाएगी। एसिड क्या करती हूँ मैं, H2SO4 कर देती हूँ और उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर देती हूँ, तो ये बताओ अब मुझे क्या बनेगा, ये सब तुम्हें खुद अपने आप से लिखना है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पढ़ने का मेन मुद्दा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, राइट? तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सबसे पहला जो तुम्हारे दिमाग में आता होगा वो ये है कि इनडाइजेशन में सबसे पहले मैं मेन पॉइंट लिख देती हूँ। तो कहाँ पे एप्लीकेशन है इसका बेटा? एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
जहां पे एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट खत्म होके एक नई चीज बन रही है, दैट इज द बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जहां पे एसिड का अपना इफेक्ट खत्म हो गया, बेस का अपना इफेक्ट खत्म हो गया, जो बन रहा है वो कुछ अलग ही बन रहा है और वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है। इनडाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट मेरे पास आता है इनडाइजेशन एंड स्टिंग। थर्ड मेरे पास आता है बेटा सॉइल ट्रीटमेंट। राइट। अब थोड़ा सा ना मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, यहीं पे समझो। इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब पेट में एक्सेस ऑफ एसिड, अब देखो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है ना पेट में, तो हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग पीते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक बेस है। ये एक बेस है, एसिड है, तो एसिड और बेस दोनों मिलके क्या कर देंगे? सॉल्ट बना देंगे प्लस वाटर बना देंगे, तो मेरा काम खत्म हो गया। तो इनडाइजेशन का मतलब होता कैसे है वो देख लेते हैं। अब देखो शादियों में तुम लोग जाते हो, शादी में ठूस ठूस के खा लेते हो, ठूस ठूस के खा लोगे तो व्हाट विल हैपन? द स्टमक हैज टू प्रोड्यूस मोर एसिड। अगर मोर एसिड द स्टमक हैज टू प्रोड्यूस, तो मोर एसिड आएगा तो तुम्हें खट्टी डकारे आती है। To minimize that dakare and basically that thing, you have to eat either eno, either you have to Digene पीना पड़ता है, eno पीना पड़ता है, या milk of magnesia। तीनों सेम ही है, राइट? तीनों का काम है कि जो भी excess of acid which is produced in your body has to be minimized by adding the base. So acid plus base will give rise to the salt and water, that we need to remember this thing। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ नहीं करना, एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करना है। अब ये देखना है कि वो एसिड बंद कहाँ रहा है और ये क्या कर रहा है। अब आंट स्टिंग की बात करते हैं। ये दिस यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ आल्सो, राइट? देखो आंट स्टिंग की बात करते हैं। आंट स्टिंग का मतलब है कि तुम्हें मान लो कि वो जो हनी बी होती है ना, उसने काट लिया, स्टिंग कर दिया। स्टिंग इज द आंट मतलब चींटी का काटना, स्टिंग मतलब काटना। या फिर हनी बी होती है, वो अगर तुम्हें काट ले तो व्हाट विल हैपन वो देखते हैं। तो वो जो आंट स्टिंग है ना तुम्हारी बॉडी में आंट स्टिंग रिलीज अ एसिड। ये क्या करता है? आंट स्टिंग रिलीज करता है एसिड को इन आर बॉडी, राइट? अपनी बॉडी में एक एसिड रिलीज करता है। उसके कारण होगा क्या बेटा? उसके कारण होगा क्या? वो जो आंट एसिड ने एसिड रिलीज किया है ना, उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? दवाई के रूप में बेकिंग सोडा रब करेंगे, बेकिंग सोडा रब करेंगे। अगर बेकिंग सोडा रब करते हैं, राइट? बेकिंग सोडा तुम्हें पता है बेस है। अब ये बेस इस एसिड को मिला के क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो तुम्हें ईचिंग हो रही थी ना चींटी या फिर समथिंग किसी के काटने से, वो अब मिनिमाइज हो जाएगी, राइट? समझ रहे हो? सॉइल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो सॉइल ट्रीटमेंट में देखो क्या करना है मुझे। सॉइल ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात मुझे क्या लेना है बेटा? जैसे कभी कभी क्या होता है, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर। कभी कभी क्या होता है कि सॉइल के अंदर में फार्मर्स इज यूजिंग एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर। एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर का मतलब है कि बहुत सारा जो आर्टिफिशियल खाद है ना वो यूज करते हैं। उसके वजह से क्या होता है? सॉइल विल बिकम एसिडिक, सॉइल विल बिकम एसिडिक। अब सॉइल अगर एसिडिक हो जाएगी तो उसमें क्या ऐड करोगे? बेस नीड टू ऐड, राइट? बेस की जरूरत है उसमें ऐड करने की। अब बेस के रूप में तुम क्या डालते हो? तो बेस के रूप में मैं क्या डालती हूँ? यहाँ पे मैं डालती हूँ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैं डालती हूँ इसमें बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। आई एम एडिंग इनटू इट, राइट? मैं इसमें क्या डालती हूँ बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऐड करती हूँ, सो दैट कि ये चीज मेंटेन हो जाए, राइट? राइट। अब देखो वो एसिड था,
ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, बेस है। मेरे तीनों काम में क्या हो रहा है कि मैंने एसिड कुछ हो रहा है, उसमें बेस ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, प्लस में वाटर गेट रिलीज। तो अब दिमाग लगाओ, अगर एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, तो मेरा काम तो हो गया। यही तो मुझे करना था कि उस एसिड को मिनिमाइज कर देना है। अब एक्सेस ऑफ एसिड में कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी, ना तुम्हारा अनार ग्रो करेगा, ना एप्पल ग्रो करेगा, ना तुम्हारा चावल की खेती है, कपास हो गया, कुछ भी अगर ग्रो करोगे उस सॉइल में तो वो ग्रो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ एसिड। उस एक्सेस ऑफ एसिड को needed to neutralize by adding a base। उस एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो हो गया कंप्लीट, तो मेरा काम हो गया खत्म। समझ आ गया? अब देखो, हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ लिया, हमने कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया, दैट इज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन। कुछ एप्लीकेशंस ऑफ एसिड बेस पढ़ लिया, एप्लीकेशंस ऑफ हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कर लिया। जो रिमेनिंग रिएक्शंस है ना एसिड और बेस की, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब नेक्स्ट वीक का होगा उसमें तुम्हें दूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग। यू हैव टू कंप्लीट वेरी वेरी, मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं। आपको क्या करना है, बुक में से वो की पॉइंट्स उठाने हैं, उसमें डालने हैं, और उसके बाद में गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है। ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच।